नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं केआर स्टारमर। 4 जुलाई को ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन के लिए वोट डाले गए और रात 10 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। और अब तक आए रिजल्ट के मुताबिक लेबर पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी दूसरी जीत की ओर बढ़ते हुए अब तक 411 सीट जीत चुकी है 650 में से। सरकार बनाने के लिए मात्र 326 सीट चाहिए, वहीं लेबर पार्टी अभी 111 सीट जीत चुकी है, यानी कि वो सरकार फुल बहुमत से बनाने जा रही है। वहीं दूसरी जो मुख्य पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, जो 14 साल से सत्ता में बनी हुई थी, उन्हें मात्र 119 सीटों पर अब तक जीत मिल पाई। कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर रहे थे ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं और 2 साल पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनने के बाद भारत में भी इसको लेकर के खुशियां मनाई गई कि एक भारतीय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस चुनाव में उसी कंजर्वेटिव पार्टी को एक बुरे हार का सामना करना पड़ा। इस पर जो ऋषि सुनक है, अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए कहा कि हमें इस रिजल्ट से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने समर्थकों के उत्साह को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस हार की जिम्मेदारी खुद ली। चलिए तो हम जानते हैं कि कैसे एक मजदूर का बेटा केआर स्टारमर 14 साल से सत्ता में बनी कंजर्वेटिव पार्टी को इतना बुरी तरह से हरा दिया। क्या है इसका राजनीतिक बैकग्राउंड, कैसे ये राजनीतिक में एंट्री की है और क्या रही इसकी इतनी बड़ी जीत की वजह। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी जो अपने इतिहास की सबसे बुरी हार से गुजर रही है, तो कंजर्वेटिव पार्टी इतनी बुरी तरह से क्यों हारी, इसकी क्या वजह रही, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम केयर स्टारमर जो वहां के नए प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बारे में बता दें। वो खुद को एक वर्किंग पृष्ठभूमि से बताते हैं। उनके पिता टूल मेकर थे और उनकी माँ नर्स थी। उनकी पढ़ाई रिग्रेट ग्रामर नामक स्कूल में हुई थी। 16 साल की उम्र तक उनकी स्कूल फीस स्थानीय परिषद भरती थी। स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपने परिवार से पहले वो शख्स थे जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे। ब्रिटेन के लीड्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। 1987 में वो बैरिस्टर बने और उनकी मानव अधिकार कानून में विशेषज्ञता है, यानी मानव अधिकार कानून के वो विशेषज्ञ है। और वो अपने काम के सिलसिले में कैरेबियन और अफ्रीका में भी रहे। वहां जिन लोगों को जो फांसी की सजा हुई थी उनकी तरफ से केस भी लड़ चुके हैं। तो ये रहे इनके शुरुआती बैकग्राउंड। चलिए अब हम जानते हैं कि इनकी राजनीति में एंट्री कब हुई। साल 2015 में ये पहली बार उत्तरी लंदन में हर्बन और सेंट पैंक्रोस से सांसद चुने गए थे। फिर साल 2019 आता है। साल 2019 में वहां चुनाव होते हैं। साल 2019 में भी ये वहीं से चुने गए थे, लेकिन साल 2019 में लेबर पार्टी अपने सबसे बुरी हार का सामना की थी। कंजर्वेटिव पार्टी एक बेहतरीन परफॉर्म की थी, यानी फुल मेजोरिटी से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेबर पार्टी की इतनी बुरी हार के बाद लेबर पार्टी में चुनाव हुआ और केयर स्टारमर अपनी उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल किए थे और केयर स्टारमर ही पार्टी के नए नेता चुने गए थे। केयर स्टारमर ने कहा था कि हम पार्टी को विश्वास और उत्साह के साथ एक नए युग में लेकर जाएंगे। तभी से केयर स्टारमर साल 2024 के चुनाव की तैयारी में लग गए और इतनी लंबी मेहनत के बाद आज वो आखिर दिन आ ही गया, जिसका काफी लंबे समय से केयर स्टारमर इंतजार कर रहे थे। अपने इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर पाई है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी सबसे बड़ी जीत 1997 में दर्ज कर पाई थी। साल 1997 में लेबर पार्टी 650 में से 419 सीट जीत पाई थी। वहीं साल 2024 में इसको दोहराते हुए 411 सीट अभी तक जीत पाई है। अगर लेबर पार्टी 8 सीट और जीत जाती तो लेबर पार्टी अपने पुराने इतिहास को ब्रेक कर देती। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी अपने सबसे इतिहास के बुरे हार का सामना कर रही है, मात्र 119 सीट पर सिमट गई है। चुनाव से पहले तमाम एग्जिट पोल जो आ रहे थे उनके दावे भी यही बता रहे थे कि लेबर पार्टी लगभग 410 सीट जीत पाएगी, वहीं जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो 131 सीटों पर सिमट जाएगी। और अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक एग्जिट पोल बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है। चलिए अब हम जानते हैं कि लेबर पार्टी के इतिहास की इतनी बड़ी जीत और कंजर्वेटिव पार्टी के इतिहास की इतनी बड़ी हार के पीछे क्या कारण थे। अभी तो चुनाव के रिजल्ट ही आए हैं और चुनाव के जो रणनीतिकार होते हैं, विश्लेषक होते हैं, उनकी अभी विश्लेषण आना बाकी है।
लेकिन अभी तक जो अनुमान लगाए गए हैं, अब तक जो विश्लेषण सामने आ चुके हैं, उनके मुताबिक लेबर पार्टी की इतनी बड़ी जीत और कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बड़ी हार के पीछे कई वजह है। इनमें जो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 14 साल से यानी 2010 से ही ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रही। 14 साल से जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खुद ब खुद हो जाते हैं, यानी कि लोग वहां परिवर्तन चाहते हैं। और यह लेबर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग वहां परिवर्तन चाहते हैं और लेबर पार्टी ने उस फैक्टर का सही से इस्तेमाल भी किया और वो आखिरकार इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौट रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जिस ब्रेक्जिट का नारा देकर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में 2019 में लौटी थी और एक ऐतिहासिक जीत के साथ लौटी थी। बोरिस जॉनसन उस समय प्रधानमंत्री बने थे। उस समय जो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में लौटी थी वो ब्रेक्जिट का नारा देकर। ब्रेक्जिट क्या है? तो यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड का बाहर निकलना। कंजर्वेटिव पार्टी का मानना था, खास करके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मानना था कि ब्रेक्जिट के बाद इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से ग्रोथ करेगी। ब्रेक्जिट से इंग्लैंड को फायदा होगा। अगर यूरोपियन यूनियन के साथ हम रहते हैं, ब्रेक्जिट नहीं करते हैं, तो इनका नुकसान इंग्लैंड को काफी उठाना पड़ेगा। साल 2019 में इसी नारा के साथ कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री भी बने और फिर ब्रेक्जिट करके यूरोपियन यूनियन से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंग्लैंड को बाहर निकाल लिए, यूके को बाहर निकाल लिए। लेकिन बोरिस जॉनसन का यह फैसला इंग्लैंड के लिए सही साबित नहीं हुआ। ब्रेक्जिट के बाद ही कोरोना महामारी का दौर गुजरा और कोरोना महामारी के बीच इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा-सी गई थी। हालांकि उस कोरोना महामारी में तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिरी, लेकिन इंग्लैंड का हालत और ज्यादा खराब हो गई। और फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, कोरोना को सही से मैनेज नहीं करने को लेकर के, और साल 2019 से लेकर के अब तक साल 2024 तक वहां महंगाई को लेकर के काफी जनता में गुस्सा था कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ। इसके अलावा वहां जो एक अप्रवासी मजदूर का जो मैटर है वो भी इस चुनाव में काफी ज्यादा अहम था। ब्रिटेन में अप्रवासी मजदूर का मैटर काफी ज्यादा जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा चर्चा में पड़ा रहता है। इन सब के अलावा साल 2022 में रूस और यूक्रेन का वार, रूस यूक्रेन वार के बाद जो एनर्जी क्राइसिस हमें इंग्लैंड में देखने को मिला और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था एकदम से रुक सी गई, यह भी इस चुनाव में एक अहम फैक्टर था। इंग्लैंड जो एक समय दुनिया पर राज करा करता था, उनकी अर्थव्यवस्था निगेटिव ग्रोथ में चली गई थी। जो वहां की जो जनता है वो नहीं चाहती कि हमारा अर्थव्यवस्था एकदम से रुक जाए, मतलब निगेटिव ग्रोथ में चले जाए। ये सारे वो फैक्टर है जो कंजर्वेटिव पार्टी के हार की एक वजह बनी है और लेबर पार्टी के जीत की एक बड़ी वजह बनी है। हालांकि अभी तमाम जो बड़े-बड़े विश्लेषक हैं उनके विश्लेषण आना बाकी है। उन सारे विश्लेषण आने के बाद आप लोगों के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बुरी हार की क्या वजह रही, लेबर पार्टी की इतनी बड़ी जीत की क्या वजह रही, साथ ही साथ नए जो प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के केयर स्टारमर, वो भारत के लिए कैसे साबित होंगे, यानी भारत से इंग्लैंड का आने वाले दिनों में कैसा रिश्ता हो सकता है, इस पर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।